जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने जो है प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक था और 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम अपने 11th क्वेश्चन से अपनी क्लास चालू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन पढ़िए। एक पंखे का विक्रय मूल्य 7392 रुपये है। यदि इस पे लाभ जो प्रतिशत दे रखा है वो 32% है तो इसका क्या निकालना, हमें सीपी निकालना है। देखिए एसपी दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है और क्या निकालना, हमें सीपी निकालना है। कल एक चीज बताई थी, सीपी अपने आप में क्या होता है 100%। 100% और उस पर लाभ कितने को हुआ है 32% का। अब कोई एसपी क्या होता है, एसपी इजिकल टू एसपी में क्या क्या चीजें होती है, एक तो सीपी जितने में खरीदी थी प्लस जितना प्रॉफिट हुआ था उस पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, सीपी अपने आप में 100% प्लस 32% का क्या है उस पर लाभ, तो एसपी कितना आ गया अपना 132%। यानी इस 132% की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 7392। ठीक है, हमारा एसपी परसेंटेज में कितना 132% हो गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, वो 7392 क्या है रुपीज। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी 7392/132। और हमें निकालना क्या है सीपी। सीपी कितना होता है 100%, यानी 100 से गुणा, अगर 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर दी। अब देखिए देखिए अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी मैंने पिछली क्लासेस में बताई है, आपको यहाँ से दिख भी रही होगी। अल्टरनेट नंबर को जोड़ोगे ना, इसको 1 और 2 3 और बीच में भी 3 है, यानी कि 0 बन रहा है, यानी कि ये जो है 11 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 9 और 7 16 और 3 और 2 5, 16 में से 5 गए 11 आ रहा है। 11 या 0 बने तब डिवाइड होता है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेंगे, 4 से काट लो एक बार, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 4 से काटो। 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12, फिर यहाँ से 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 3 4 अट्ठा 32, 1 4 चौके 16, फिर 3 4 अट्ठा 32। ठीक है, अब देखो अब 33 आ गया। 33 तो 11 से डिवाइड होगा ही होगा, और पॉइंट में कोई आंसर है नहीं, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 11 से डिवाइड होगी। 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 से इसको काटो, 11 एकम 11, 7, 11 छिके 66, फिर 8 बचेगा और 8 आ गया, 11 अट्ठे 88। ठीक है, अब 3 से भी काट दो, 3 पंजे 15, 1 3 छिक 18, 56 गुणा 100, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से 5600। देखो मैंने ये इतनी बार काटा, आपको जरूरी नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो सीधा इसको पहले 11 से काट सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर है आपका 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। एक दुकानदार को एक वस्तु पर 125 रुपए की हानि होती है। यदि हानि 5% के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए निकालने में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हानि दी हुई 125 की, लेकिन परसेंट में हानि हुई है 5 की, तो 5 की वैल्यू 105% की वैल्यू 125 है, एक की 25 आ गई तो 100 की 2500 आ गई, ये आंसर आ गया आपका सीधा। ठीक है, सी नंबर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ये भी बताऊंगा ये कैसे हुआ। देखिए आपको क्या बोला है, 125 रुपए की हानि हुई, और यदि हानि प्रतिशत 5% था, 100 में से 5% की हानि हुई है, लेकिन इस 5% की जो वैल्यू दी हुई है हानि की, वो 125 रुपए दी हुई है। ठीक है, 5% की 125 है, तो 100% की निकालनी है हमें, क्योंकि क्या निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए या तो सीधा करो, यहाँ 20 से गुना कर दोगे अगर आप, तो 20 पंजा 100% हो जाएगा, और यहाँ 20 से कर दी तो यहाँ भी 20 से करनी पड़ेगी, तो 125 दूनी 250 और 1 0, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे नहीं करनी तो 5% की वैल्यू दी हुई है 125, 1% की वैल्यू आ जाएगी 125/5, और 100% की निकालनी है तो 100 से गुणा करो, फिर यहाँ काटो 25 से कटेगा और 2500 यहाँ आपका आंसर आएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं इसे करने के, उससे भी कर सकते हो आप इसको, रेशियो से निकाल लो, जैसे मर्जी वैसे निकाल लो। वैसे हमें क्या देखना चाहिए, सीधा बिना कुछ लिखे हुए 5% की वैल्यू 125 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 25, 100% की वैल्यू 2500 हो गई।
ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर 5% की वैल्यू 125 दे रखी है, लिखना नहीं है, ये दोनों ही तरीके सेम है वैसे तो। ये जो ओरली करने हैं आपको, 5% की वैल्यू 125, हमें 100% की निकालनी है, तो इधर भी इससे गुना कर दी, तो इधर भी 20 से गुना करनी पड़ेगी, लिखने की जरूरत। देखिए ये क्वेश्चन, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा 500 रुपये ठीक है, और उसका लाभ प्रतिशत दे रखा 25%। तो वस्तु का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए एक चीज देखिए इसमें, आप हमसे पूछा क्या है यहाँ, सेलिंग प्राइस पूछा है। पहली बात तो हमें दिया क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 25% दिया हुआ। 25% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 होती है। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ये यहाँ क्या दिया होगा, प्रॉफिट, और हमें अंतर क्या दिया होगा, एसपी माइनस सीपी का। तो एसपी क्या आएगा यहाँ से, 4 की चीज है, 1 का फायदा, तो एसपी कितना होगा, 5 रुपए। अब हमें वैल्यू दी हुई है एसपी और माइनस में सीपी, यानी 5 माइनस 4, 1 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ 500। हमसे पूछा क्या है, एसपी पूछा है, एसपी, एसपी की वैल्यू है 5। अब 1 की वैल्यू कितनी है 500, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 5 से गुणा करोगे, इधर भी 5 से, 5 5 2500, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, और वैसे देखो जब मैंने यहाँ निकाला एस 4 माइनस 4 में 1 जोड़ के 5 निकाला, एसपी निकाला, मतलब यहाँ तो एसपी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 में अब मतलब सीपी में जब मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा तब एसपी आएगा, फिर मैं एसपी में से दोबारा सीपी घटाऊंगा प्रॉफिट निकालने के लिए। यानी कि एसपी और सीपी का डिफरेंस क्या होता है, हमें तो ये निकालना है ना, एसपी सीपी का डिफरेंस है, वो हमेशा प्रॉफिट ही तो होता है, और प्रॉफिट की वैल्यू तो ये है ही ऊपर, तो सीधा 1 से करो इसको। ठीक है, एक स्टेप और कम कर दो इसमें से ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, अनुमानित लाभ। देखो सिराज ने 32% का लाभ कमाया विक्रय मूल्य पर। अब देखो मैंने पहली क्लास के जब शुरुआत में ये बताया था कि जो लाभ हो या फिर हानि हो, यानी ये प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू रियल में ये दोनों चीजें, आपको हानि भी होगी या फिर लाभ भी होगा, तो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, जितने पे आपने खरीदा उसी पे तो लाभ होगा, उसी पे हानि की गणना कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ लिख के दिया है उसने खुद, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ, प्रॉफिट ऑफ 32% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मैंने बताया था कि जब तक वो ना बोले तब तक, अब इसने बोल दिया कि सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू दी हुई है हमने, तो हम अब क्या मानेंगे, हम अब तक मानते आए नीचे वाले को सीपी, यहाँ आपको एसपी मानना पड़ेगा। कैसे, देखिए 32% यानी कि 32/100, या फिर काटना है तो आपको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 32% की वैल्यू क्या होती है, 32/100। अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाँ एसपी, और इतने परसेंट का क्या हुआ है यहाँ लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट, ये आपका दिया हुआ है यहाँ प्रॉफिट। ये अब की बार एसपी मानना क्योंकि उसने बोला है, हर क्वेश्चन में एसपी नहीं मानना हमें, इसे ये सीपी होता है। लेकिन अब उसने इक्वेशन ही इस तरीके से बताई, हमें लाइन ही ये दी है कि विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ, और पूछा हमसे क्या है, अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि रियल वाला लाभ क्या होगा, क्योंकि रियल वाला लाभ तो सीपी पे निकालना होता है हमें, तो अब हमें इसके लिए सीपी निकालना पड़ेगा। तो देखो 100 क्या है, एसपी, एसपी हमेशा क्या होता है, एसपी में दो चीजें होती हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट, जितने में लेके आए थे प्लस जितना लाभ कमाया, वही तो हमारा क्या होता है, एसपी होता है, यानी कि जितने में बेचा है वो। अभी ये एसपी है 100, इसमें सीपी प्लस प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा 100 माइनस 32, यानी कि कितना आएगा 68, तो सीपी आ गया 68। अब हमें निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। अब हमने क्या कर लिया है, सीपी भी निकाल लिया और प्रॉफिट हमें दिया है, प्रॉफिट कितना है 32, सीपी कितना है 68, परसेंट में निकालने के लिए मतलब फॉर्मूले में रख दो या गुणा 100, 4 से काट लो, 4 अट्ठा 32, और 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28, 17, यानी 800/17, 800/17 आ गया यहाँ से। हमें देखो अब
पूछा है अनुमानित, यानी ये क्या जाएगा, पॉइंट में जाएगा, लेकिन हमें अप्रोक्स वैल्यू लेनी है। काटो एक बार, 17 चौके 68, बच गया 12, 120, 17 सत्ता 119, जीरो, फिर नहीं चलेगा जीरो। इसका मतलब 47 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 47 के पास है, तो 47 क्या हो गया आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। और जैसे ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये पूरी बात समझाने के लिए थी आपको, ठीक है। वैसे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये आपको सीधा यहाँ करना है कि एसपी में से जब आप प्रॉफिट घटाओगे, 100 में से 32 गए, 68 क्या आ गया आपका, सीपी आ गया यहाँ से, ठीक है। ये नहीं निकलना आपको, ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि सिद्धि ने विक्रय मूल्य का 1/6 गुना लाभ प्राप्त करते हुए अपना स्कूटर 31,902 रुपये में बेचा है। देखिए पहले तो एक बात समझ लीजिए, पहले भी बताई है, जब भी आंसर परसेंटेज में पूछा हो, देखिए सारे ऑप्शन किस में है, परसेंटेज में, तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन वाला ही लगेगा। देखो सिद्धि ने अब फिर बोला है विक्रय मूल्य का 1/6 गुना लाभ प्राप्त किया है, 1/6 गुना लाभ प्राप्त किया विक्रय मूल्य का, यानी कि एसपी है, ये नीचे वाला क्या है एसपी, और ये क्या है प्रॉफिट। सीपी निकालना है तो 6 में कोई चीज बेची है, लेकिन उस पे उसमें 1 रुपए का लाभ है, तो 6 में से 1 रुपए का लाभ निकाल देंगे तो क्या आएगा, सीपी कितना आ गया, 6 में से 1 गए 5, ठीक है। अब हमारे पास सीपी भी है, एसपी भी है, प्रॉफिट भी है, जो पूछा है वो निकाल देंगे। क्या पूछा है, क्वेश्चन की शुरुआत में ही पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। लाभ कितने का हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कितने का, 1 का, सीपी क्या है 5, 5 और गुणा 100, या फिर जिसको सीधा याद है 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20% होती है, ठीक है। 20% क्या आ गया आपका आंसर आ गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्वेश्चन आ गया, आप 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, चलिए। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं की लागत में, देखिए यहाँ से भी टाइप थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। ऐसे थोड़े बहुत टाइप पीछे भी चेंज हुए हैं, ज्यादा ये रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, ये उस टाइप का, ये उस टाइप का, ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है सारे ही, इनको कैसे ही कर लो आप। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो इसने दिया है ना वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो होगा वो निकालना है। यहाँ प्योरली रेशियो का कंसेप्ट चलेगा, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। पहले तो जो दिया है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 15 का 15 गुना एसपी हो जाएगा, यहाँ 15 कितना हो जाएगा, 15 गुना एसपी। और एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, सीपी मान लेते हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 गुना सीपी, और बराबर दिया हुआ है इसलिए हमने बराबर रख दिया। यहां से क्या होगा, हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या कीजिए, एसपी को उधर ले जाइए उसके नीचे, और 20 को इधर ले आइए, इधर ये एसपी गुणा में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 20 उधर गुणा में इधर आके डिवाइड में, यानी कि अब अगर उस उधर लेके जाऊंगा तो सीपी बटे एसपी क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ से, सीपी बटे एसपी, 15 तो उधर था ही, ऊपर नीचे चला गया 20। अब क्या आ गया, 15 में कोई चीज ली, यानी सीपी क्या है 15, और 20 में बेच दी, तो फायदा ही हुआ उसको। हमें निकालना कितने प्रतिशत का फायदा हुआ है। अगर आपको काटना है तो काट लो, 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 चौका 20, इधर लिख देता हूँ ये रेशियो, यानी कि सीपी कितना है 3 और एसपी कितना है 4, 3 की चीज को 4 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से 1 रुपए का। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार, ये फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, आपको आ गया है, एक प्रॉफिट है, एक 3 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, यानी 33.33 का लाभ होगा, सीधा निकालना है, यहाँ यहीं से निकाल लेना आपको। तो चलो मैं इसके बाद बताता हूँ आपको छोटा कैसे करना है इसको। 1 का प्रॉफिट सीपी कितना आया, 3% निकालने के लिए गुणा 100, 100 बटे 3 करोगे तो 33.33 ऐसे चलता जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, देखिए ये क्या आ गया आपका आंसर। देखिए लेकिन करना कैसे इस क्वेश्चन को, आपको क्या दिया हुआ है,
15 का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 20 के सीपी के बराबर। आप काट दीजिए यहीं से इसको, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 का 20, ठीक है। जो इधर होती है ना 4, ये इक्वल से उस साइड, ये तो इसकी वैल्यू आती है, और जो ये इधर है इक्वल से इस साइड, ये किसकी वैल्यू आती है, इसकी। तो यहाँ से 4 और 3, सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4, तो फायदा कितना हुआ, 1 का फायदा हो गया 3 पे, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 33.33 होती है, ठीक है। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33.33% होती है, ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे सीधा, ठीक है। वो इतनी महाभारत करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वस्तुओं की लागत मूल्य, लागत मूल्य बताया था। लागत मूल्य क्या होता है, सीपी को ही लागत मूल्य बोल देते हैं, और बिक्री मूल्य होता है आपका एसपी। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए वही है, फिर मैं छोटे तरीके से करता हूं ऐसे ही। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पहले उस पूरा लिख के कर लीजिए प्रॉपर। 12 का सीपी 8 का एसपी के बराबर है, ठीक है। तो हमें निकालना लाभ प्रतिशत, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, नीचे लिख देता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये वैल्यू इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 2। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे उल्टा, क्योंकि सीपी के नीचे एसपी आएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो इसलिए हम इसमें ही लिख लेते हैं इसको। इसकी 3 आएगी, इसकी 2। अब सीपी 2 आ गया, एसपी 3 आ गया, यहां से क्या हुआ, 2 की चीज को 3 में बेच दिया, यानी 1 का फायदा ले लिया, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। 1/2 क्या होता है, 50%, 50%। जो जिसने परसेंटेज चैप्टर नहीं किया है उसके लिए बता देता हूँ, 1/2 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं, यहाँ से 2 पंजे 10, ये ऐसे 50 लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये 17 हो गया था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका। देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज होगा टाइप, और यहाँ अपना बेसिक काम आएगा उस, वैसे इसके बहुत सारे तरीके बताएंगे कई टीचर्स, पर ये बेसिक जो जो बेसिक से ये क्वेश्चन जितना आसानी से सोल्व होगा ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे आप बार बार। देखिए 2 बात आपको याद रखनी है, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, पहले ही बताया था। सीपी माइनस एसपी लॉस होता है, ठीक है। इन इक्वेशन से सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक से। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन की कीमत के बराबर, 20 पेन की बिक्री कीमत के बराबर, क्योंकि देखो यहाँ दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, 20 पेन की बिक्री कीमत के बराबर लिख लो यहाँ, बिक्री कीमत के बराबर। बिक्री कीमत के बराबर क्या होता है, नुकसान होता है, नुकसान प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए 60 पेन बेचे किसी ने, और उसको हानि कितने की हुई है, जितने में वो 20 पेन और बेचता ना, जितनी 20 पेन बेचने के बाद उसके हाथ में पैसा आता, 20 पेन की जो कीमत है ना बेचने वाली, यानी कि सेलिंग प्राइस वाली, उतना उसको लॉस होता, ठीक है। पहली बात तो लॉस हुआ है, तो ये वाली इक्वेशन। अब उसने 60 पेन खरीदे, मान लो एक पेन उसने सीपी का खरीदा, यानी एक पेन का जो क्रय मूल्य उसको हम सीपी माने, तो 60 पेन 60 सीपी में खरीदे। फिर उसने बेच भी दिए 60 के 60 पेन, तो बेचे मान लो उसने 60 एसपी में, लेकिन उसको लॉस हुआ है, तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, यानी 60 सीपी का जितना मूल्य था उसमें से 60 एसपी का मूल्य घटाएंगे, तो उसका लॉस आ जाएगा यहाँ से। और लॉस दिया हुआ कितना हुआ है, 20 पेन के एसपी के बराबर। तो एक पेन का एसपी हमने एसपी माना है, तो 20 पेन का 20 एसपी, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका सीपी रेशियो एसपी निकल आएगा। देखिए एसपी वालों को एक साइड कर लो, सीपी को इधर रखो, सीपी इधर 60 सीपी इज इक्वल टू, ये माइनस का 60 है उधर जाके 20 में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 60 और 20 80 एसपी, ठीक है। अब सीपी बटे एसपी निकालो, एसपी जो है ऐसे का ऐसे पहले तो काट लो, इससे 20 तिया 60, 20 चौका 80, अभी बताया था। जो इक्वल से इधर ये जो 4 है ना, ये तो आपका हो जाएगा इधर वाली, ये 3 है ये हो जाएगा इधर वाली की वैल्यू। तो एक बात बताओ, 4 की चीज ली यानी 4 सीपी, और 3 कितना है एसपी, 4 की चीज को 3 में बेच दिया, तो नुकसान कितने का हुआ, 1 का नुकसान हुआ, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, क्योंकि हमेशा सीपी पे होता है ना नुकसान या फायदा, 1/4। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू सीधी होती है 25, परसेंटेज वैल्यू सीधी होती है 25%, लेकिन जिसे नहीं पता उस परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 25 यानी कि
25% आपका क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही किया है मैंने कहीं, आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। 60 का सीपी बराबर 80 का एसपी है जैसे, तो सीपी बटे एसपी ये उधर चला जाएगा, 80/60। 1 0 से 1 0, 2 चौके 8, 2 3 6। अब समझ में आ गया होगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। यहाँ से लॉस परसेंट निकाल लो। लॉस परसेंट ऐसे ही होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, लॉस हो तो लॉस बटे सीपी गुणा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आपको क्या दिया होगा, 5 कुर्सियां 1200 में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। देखिए अब की बार लाभ हुआ है, लाभ वाली इक्वेशन क्या थी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये एक बात बताइए, पहले तो आप यहाँ देखिए, आपको दिया क्या हुआ, 5 कुर्सियां 1200 में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज में आंसर निकालना है, रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 कुर्सियां बेचकर 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर, 5 कुर्सियां बेची यानी कि 5 का एसपी माइनस 5 का सीपी। इक्वेशन समझ गए होगे कैसे लिखी है मैंने। 5 कुर्सियां बेची हैं तो 5 कुर्सियां कितने में बेची होगी, एसपी 5 एसपी में, एक को 1 एसपी में बेचा तो 5 को 5 एसपी में, और उसे क्या हुआ, लाभ हुआ है तो माइनस के 5 का सीपी, पांचों ही बेची हैं तो वो उसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर। अब दिया 2 कुर्सियों के सीपी के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ कितने का हुआ, 2 सीपी का। तो अब 5 एसपी बराबर है, ये सीपी उधर जाके जुड़ जाएगा 7 सीपी। यहाँ से एसपी की वैल्यू ये इधर वाली आ जाएगी 7, और सीपी की वैल्यू ये इधर वाली आ जाएगी 5। 5 की चीज को 7 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया, 5 की चीज को 7 में बेच दिया तो लाभ कितने का हो गया, 2 का। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है तो 2 बटे में सीपी यानी कि 5 और गुणा 100 यानी कि 40%। क्या आ गया आपका, यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, 2/5 वैसे जिसको पता है 1/5 की 20% होती है, तो 2/5 की 40% हो जाएगी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, एक दूध वाले ने 2000 रुपये में 50 लीटर दूध खरीदा। अच्छा, 2000 रुपये में 50 लीटर दूध खरीदा, 5 लीटर दूध उसका खराब हो गया, उसे शेष दूध को प्रति लीटर किस दर पर बेचना चाहिए। अब जो बचा हुआ दूध है उसको कितने में बेचे ताकि कुल व्यय पर उसको अपने कुल खर्चे पर 20% का लाभ हो। देखो, आप 50 लीटर दूध लेके आए 2000 रुपए का, अब आके आपका 5 लीटर दूध खराब हो गया, यानी आपके पास कितना दूध बचा, 45 लीटर। अब इस 45 लीटर दूध को ही आपको इतना रुपए ज्यादा में बेचना है ताकि आपको आपके टोटल जितना आपने लगाया है ना 2000, उस पे 20% का लाभ हो। ठीक है, 2000 पे 20% का लाभ यानी कि देखो, हमें कमाना कितना है, 2000 पे 20% का लाभ कमाना है, यानी 2000 का 120/100 इतना हमें लाभ होना चाहिए। ठीक है, ये हमें कमाना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 0 से 2 0 कटोगे तो 12 दूनी 2400, यानी कि हमें 2000 रुपये हमने लगाए थे और हमें 2400 रुपये चाहिए। हमें कितना कमाना है, 2400 रुपये कमाना है। तो कितने रुपए लीटर में दूध बेचना पड़ेगा, एक बात बताओ, 2400 रुपये आपको कमाने हैं, आपके पास दूध बचा है 45 लीटर, तो 2400/45 इतने में आपको क्या करना पड़ेगा, इतने में आपको दूध बेचना पड़ेगा, तभी तो आपको कितना होगा, 2400 रुपये यानी 400 रुपये का फायदा होगा। देखिए, 5 × 45, 5 × 20, 4 × 24, 5 × 8 = 40, ये आ गया। अब 9 से काटिए इसको, 9 × 5 = 45 और 3 9 × 27 और 3 बचेगा, फिर 9 × 27 यानी 53.33 चलता जाएगा। इतने रुपए प्रति लीटर क्या करना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन। देखिए,
आपने 2,000 रुपये खर्च किए अपनी जेब से और आपको 50 लीटर दूध मिला, ठीक है। आते हुए आपका 5 लीटर दूध जो है वो खराब हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ दूध है ना, यानी कितना बचा हुआ, 45 लीटर, उसको कितने रुपए लीटर बेचना चाहिए कि आपको 20% का लाभ हो। देखो, एक तो आप यहां से निकालोगे 50 लीटर दूध 2,000 रुपये का, तो 1 लीटर कितने का आया, फिर 5 लीटर खराब हो गया, ये वो। आप शुरू में ये निकाल लो, 2,000 रुपये का आप लेके आए, आपको इस पे 20% का लाभ चाहिए, तो 2,000 का 20%, या तो सीधा 120/100 कर लो, या फिर इसका 20% निकालोगे तो 2 जीरो ये और ये जीरो, 200 दूनी 400 रुपये का आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। यानी कितने रुपए में बेचना है आपको उसको, अब 2,000 का तो आप ले आए थे, 2,000 + 400 यानी कि 2,400 रुपये आपको क्या है, कमाने हैं। लेकिन आपके पास दूध तो कितना बचा है, 45 लीटर बचा है बस। अब आपको निकालना कि 1 लीटर दूध को आप कितने रुपए में बेचोगे ताकि आपको 2,400 रुपये मिल जाए। तो 2,400/45 में ही तो बेचोगे, तभी तो आपको प्रति लीटर दूध की कीमत निकल के आएगी। तो इसको जब काटोगे आप यहां से, तो आपका निकल के आएगा 53.33 पर लीटर, ठीक है, रुपीज पर लीटर। ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फूल विक्रेता है, 800 रुपये में 200 फूल खरीदता है, ठीक है। एक फूल विक्रेता 800 रुपये में 200 फूल खरीदे उसने, 20 फूल उसके मुरझा गए और बिकने लायक नहीं रहे, ठीक है, 20 फूल का नुकसान हो गया। 200 फूल थे, 20 फूल मुरझा गए, तो कितने बचे शेष, 180 फूल। 180 फूल को प्रति फूल कितनी कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ हो। देखो, जेब से कितना खर्च किया, 800, 30% का लाभ चाहिए, यानी 800 का 30% यानी 240, और यानी कि 1,040 रुपये कमाने। देखो ऐसे किया है, दो तरीके होते हैं आपको ये निकालने के। आपको 800 पे 30% का लाभ चाहिए, तो एक तो काम होता है 800 का 30% निकाल लो, 30/100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 तिया 24, यानी 240 का लाभ चाहिए आपको। 800 का आप लेके आए थे, अब 240 का लाभ चाहिए, तो 800 और 200 1000 और 40, 1,040। तो आपको कितने में बेचना है, 1,040 में। एक तो ये होता है। एक तरीका होता है हम सीधा 800 पे, अब हमें 30% का लाभ चाहिए, तो 800 का 130% निकाल दो, क्योंकि 100% तो अपने आप में चीज होती है, यानी सीपी होता है, उसका 130%, 30% उस पर लाभ चाहिए, यानी 130% चाहिए, तो जीरो, 2 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 8 104 और 1 जीरो, या ऐसे निकाल लो, वो आपकी मर्जी। तो आपको यहाँ क्या चाहिए, 800 पे 30% का लाभ चाहिए, यानी कि आपको कितने, वो ऊपर जैसे निकाला है, 1,040 रुपये क्या करने हैं आपको, कमाने हैं। आप कितने रुपए कमाने हैं आपको, 1,040 रुपये। लेकिन आपके पास फूल कितने बचे हैं, आप 20 फूल मुरझा गए, 200 थे, यानी 180 क्या बचे हैं आपके पास, फ्लावर बचे हैं। अब एक फ्लावर को कितने में बेचे कि इतने रुपए कमा ले, 1,040/180, इतने रुपए में बेचना पड़ेगा। इससे काटोगे, 2 से काट लो, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52/9, 9 पंजे 45, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, एक आंसर है 5.78। निकालना तो आगे निकालना, 9 पंजे 45, 5 और 2 7 बचेगा, यानी 70, 9 7 63, यानी 5.7 समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और 21 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।